गाजा में मानवीय संकट और गहराई। इजरायली हमलों में यूएन सुविधा और राहत काफिले पर हमला। उत्तरी गाजा में हिंसा की भयावह बढ़ोतरी के तहत जबालिया शरणार्थी शिविर में स्थित संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए की एक स्वास्थ्य सुविधा पर इजरायली हवाई हमले में कई विस्थापित फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब यह स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के कुछ बचे हुए कामकाजी केंद्रों में से एक था और इसने पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और विकराल बना दिया है। हमले के शिकार लोगों ने बेईत हानून और बेईत लहिया जैसे इलाकों से भागकर जबालिया में शरण ली थी, जहां हाल के हफ्तों में लगातार बमबारी हो रही थी। मृतकों में कई ऐसे थे जो पहले भी कई बार मौत से बाल बाल बचे थे, लेकिन अंततः उस स्थान पर मारे गए जिसे उन्होंने सुरक्षित समझा था। स्वास्थ्य अधिकारियों और स्थानीय मानवीय कार्यकर्ताओं ने इस घटना को बेहद भयावह बताया। एक यूएनआरडब्ल्यूए प्रवक्ता ने कहा, इस स्वास्थ्य केंद्र में सैकड़ों नागरिक, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे, आश्रय लिए हुए थे। ये लोग लड़ाके नहीं थे, बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। संगठन ने इस घटना की तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग की है, यह दोहराते हुए कि उनकी सुविधाएं स्पष्ट रूप से चिह्नित हैं और उनके स्थान की जानकारी नियमित रूप से इजरायली सेना को दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को और हवा देते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने मंगलवार को 23 मार्च को हुए एक अन्य इजरायली हमले की निंदा की, जिसमें एक आपातकालीन राहत काफिला निशाना बना। यह काफिला कटे हुए क्षेत्रों में आवश्यक सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा था जब उस पर हमला हुआ। इस हमले में 15 चिकित्सा और मानवीय कर्मियों की मौत हो गई और उनके शव उनके स्पष्ट रूप से चिन्हित वाहनों के पास दफन मिले। तुर्क ने इस खोज को गहराई से परेशान करने वाला बताया और इसे संभावित युद्ध अपराध बताते हुए पूरी और पारदर्शी जांच की मांग की। उन्होंने कहा, मानवीय कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। इससे न केवल जानें जाती हैं, बल्कि जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने वाले संगठनों की कार्यक्षमता पर भी गंभीर असर पड़ता है। इन हमलों के चलते गाजा में राहत प्रयास और अधिक बाधित हो गए हैं, जहां भोजन, पानी और दवाओं की भारी कमी हो गई है। सहायता संगठनों का कहना है कि यदि उनके कर्मियों और ढांचे पर हमले जारी रहे तो राहत अभियान पूरी तरह रुक सकता है, जिससे 2 मिलियन से अधिक लोग बिना जरूरी सेवाओं के रह जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने